बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे जिन सहयोगियों द्वारा ये काफल भेजे गए, चाहे उसमें मेरे युवा साथी हैं। तो पेड़ में तो मैं आ चुकी हूँ पर अब काफल नहीं दिख रहे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं लक्ष्मी आज के नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग दोपहर के टाइम से शुरू हो रही है। तो हम जाएंगे आज काफल लेने। अभी शाम को, सुबह से तो गुड़ाई पे गए थे खेतों में, और अभी भी जाना था पर मजबूरी है काफल लेने की। काफलों ने बड़ी दूर जाना है, इसलिए जाना पड़ रहा है। उंगली दर्द भी करी मेरी, क्योंकि मैंने नाखून काटे ना, तो उससे नाखून ज़्यादा छिल गया और वो गुड़ाई करते समय ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। अब तो ज़्यादा ही हो रहा। तो दोस्तों, हमने जाना अभी काफल लेने। मैं और तन्नू जाएंगे शायद, देखते हैं वो क्या करता है, पर जाते हैं। काफ़ी टाइम से नहीं जा रही हूँ काफल लेने। कल मंगाया था पर वो दादी लाई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो मैं लक्ष्मी आज के नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉगिंग दोपहर के टाइम से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में काफल लेने। अभी थोड़ा धूप है, क्योंकि मैंने गाय भी निकालनी है। तो धूप में नहीं निकालेंगे ना गाय को, तो थोड़ी देर बाद निकालते हैं। उसके बाद मुझे जाना है काफल लेने। मजबूरी है काफल लाने की भी, क्योंकि इन काफलों ने बहुत दूर जाना है, और तो जाना पड़ेगा मजबूरी में। नहीं तो मुझे इसके बाद गुड़ाई करने जानी थी, और सुबह भी गए थे गुड़ाई करने। उंगली दर्द हो रही मेरी भयंकर वाली, क्योंकि मैंने कल ये परसों में नाखून काटा, तो वो ज़्यादा नाखून छिल गया है। तो अब चलते हैं काफल लेने। थोड़ी देर बाद पहले गाय निकाल देती हूँ मैं, तब जाके। अभी काफ़ी धूप है। अभी तो मैं नहा के आई, कपड़े धो के बस। और आज चाचा भी आ रहे देहरादून से। अभी आए तो नहीं, अब आएंगे। अभी चाचा का फोन आया था, अब सामान देना वाला ऑफिस का। कहाँ है यहाँ तो? हाँ, ये मोर देनी है बस। ये देना वाला ऑफिस में, इसको मोर को, और इसको पहले ऑफिस में जाना। टूटेस ना खाफल होने तो यार टाइम नहीं हो जाओ ना कहते। ये तन्नू ने मेरे को मैगी दी भाई, पहली बार। तो तन्नू तो आ नहीं रहा है काफल को, मुझे अकेला ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसे ऑफिस जाना है। चाचा का मोर लेके, और पता नहीं कुछ फाइल है उसको लेके जाना है, तो वो नहीं आएगा। अगर गांव से कोई मिल जाता है तो इनके साथ जाऊंगी, नहीं तो अकेला ही चले जाऊंगी। ऊपर ही पे है एक बड़ा सा पेड़, उस पर रहते हैं थोड़ा बहुत। तो पहले मैं गाय निकाल देती हूँ, उसके बाद चलते हैं। अभी फ़िलहाल तन्नू ने मुझे मैगी दे रखी है, उसे खा के चलती हूँ मैं। मैंने बाहर निकाल दी है। अब बाहर तो मौसम ख़राब हो गया, भयंकर वाला तूफान। अब जाएंगे हम काफल को। मौसम की स्थिति बेकार है, कहीं बारिश ना आ जाए। दौड़े दौड़े आना पड़ेगा मुझे फिर वहाँ से। तो मैं चली गई बाल्टी लेके काफल लेने। ये रहा काफल का पेड़, बड़ा वाला। यहाँ जाना है मैंने। ये रहा दोस्तों काफल का पेड़। थोड़ा बहुत पक रखे हैं ना। चलो पेड़ में चलती हूँ। थोड़ा काफल यहाँ जमीन पे कितने गिर रखे हो। तो पेड़ में तो मैं आ चुकी हूँ, पर अब काफल नहीं दिख रहे मुझे, थोड़ा भी नहीं। जब मैं नीचे थी तब ज़्यादा दिख रहे थे, अब एक भी नहीं दिख रहे हैं। ऐसा और का पेड़ दिखाती मैं, क्योंकि इससे पहले जो आया होगा उन्होंने सारे तोड़ के हैं टहनियाँ। देखो काफल तो दिख ही नहीं रहे, कहीं दिख रहे थोड़ा बहुत, एक एक दाने करके, इतने ही और के तब से थोड़ा बहुत। क्योंकि इससे पहले कोई आया होगा ना, उन्होंने सारे निकाल रखे हैं। अब मैं कहाँ जाऊँ? अब कहाँ
कहाँ जाऊँ मैं, यहाँ काफल ही नहीं है। मिलते हैं अब जब काफल बाल्टी भर जाएगी। गिर गई थी बाल्टी। चाची जी घास काट रही भाई, वहाँ बोल रही है काफल नहीं भेजने हैं, फोटो भेजनी है। ओके, इतने ही काफल हो रखे भाई, बहुत है इतना। चलते हैं अब घर को। ये रहा काफल का पेड़। हाँ दोस्तों, मैंने यहाँ पे हिरन का बच्चा जैसा देखा। इस पे होर के वैसे काफल थोड़ा बहुत दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पे एक हिरन का बच्चा जैसा है, पर वो चले गया ऊपर। फाइनली दोस्तों घर में आ गई हूँ। अभी लोग गुड़ाई करे, जब आ गई थी मैं तब तो। चार बजे गई थी मैं, 5 कुछ पे आ गई। आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल पहाड़ों में काफलों का सीजन चल रहा है और आप मेरे सामने यहाँ पर मेज पर देख रहे होंगे ढेर सारे काफल रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि कल जो उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हैं श्री हरीश रावत जी, उनके द्वारा नीरजा ग्रीन जो कि कारगी चौक के पास है, निरंकारी भवन के पास, हरिद्वार बाईपास रोड पर, वहां पर एक काफल पार्टी का आयोजन किया जा रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण, उसकी तरफ से भी काफल भेजे जाएं। जिस प्रकार से सरकार जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण उसको भूल चुकी है, ये हमारी जन भावनाओं की राजधानी है, तो मैं चाहता हूं कि ये काफल उस पार्टी में अवश्य पहुंचे, ताकि उस पार्टी में आने वाला एक एक सदस्य जब हमारे गैरसैंण के जो ग्रीष्मकालीन राजधानी से काफल खाए, तो कम से कम उसके अंदर इस गैरसैंण को जिस प्रकार सरकार बुला दिया है उसको लेकर एक आवाज जरूर पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस काफल पार्टी में जरूर पहुंचेंगे। इसके साथ ही मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरे जिन सहयोगियों द्वारा ये काफल भेजे गए, चाहे उसमें मेरे युवा साथी हैं, छोटे भाई बहन लोग हैं, कुछ हमारे दीदियां भी हैं, कुछ हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं, उन्होंने आज जंगलों में जा जाकर ये काफल इकट्ठे करे हैं। और कल जो हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, उनके द्वारा जो पार्टी दी गई है उसके द्वारा हम गैरसैंण से एक भेंट स्वरूप ये काफल उन तक पहुंचा रहे हैं, आपका नगर पंचायत गैरसैंण की ओर से। चलिए दोस्तों, अब खेत चलते हैं, गुड़ाई कर रहे हैं। यहाँ से उधर जाना था पर ये मेरे को मार रहा है, देखना। खूब बारिश आई होगी ना, इसलिए रास्ता साफ और एकदम, क्योंकि यहाँ पत्ते बहुत गिर रखे थे। फाइनली दोस्तों पहुंच गई मैं खेत में। यहाँ हमने मोया लगाया था, देखो एकदम साटी कितने बड़े हो गए। उसकी मॉम, हाँ हुई आज क्या इतनी गुड़ाई की क्या? ये भाई मूली के पत्ते कितने बड़े हो रखे हैं। तो मुझे भरनी है ये कंडी, अभी मैंने आधी भर रखी है। यहाँ से काटा मैंने, इसको काटना है मैंने अब। तो
कंडी भी भर दी है मैंने। अब करते हैं गुड़ाई। घर आने के बाद देखो भयंकर बारिश लग गई, मौसम खराब हो गया, भयंकर वाला तूफान हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसलिए हम गुड़ाई करके जल्दी आ गए थे। देखो भाई, हमारा भी खाना बन रहा है। तो खाना बन चुका है फाइनल, लास्ट रोटी है ये। ना बस